पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहा है। हमारे साथ में बस्तर के डीएम विजय दयाराम जी हैं। सर, किस प्रकार की तैयारी है? तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और मैं आशान्वित भी हूँ कि पिछले सालों के मुकाबले हमारा मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ेगा। क्या लगता है आपको, लगातार ऐसा बस्तर जो क्षेत्र है वो नक्सली क्षेत्र है, अति संवेदनशील बूथ बनाए, कितने अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और नॉर्मल बूथ कितने हैं? टोटल अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो 1957 हमारे लोकसभा के पूरे मतदान केंद्र हैं, प्लस 4 सहायक केंद्र भी हैं। और संवेदनशील अति संवेदनशील की अगर बात करें तो प्रत्येक जिले में वहाँ की जो लोकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घोषणा की जाती है। तो पूरी लोकसभा में 234 ऐसे हमारे पास संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। लगातार बस्तर क्षेत्र में मतदान को लेकर कई ऐसे एरिए हैं जहां पर मतदान कराना बड़ी चुनौतीपूर्ण है, जिसमें से एक क्षेत्र है चांदा मीठा, जो कि बीचों बीच है, पहाड़ियों से घिरा है, बॉर्डर पे बिल्कुल बीचों के बीच में। तो वहां पर पहली बार मतदान होने जा रहा है लोकसभा का। इससे पहले विधानसभा का भी मतदान हुआ है। तो क्या देखते हैं आप इसको इस बार? ये जैसे मैं आपके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जो बस्तर में चुनाव कराना काफ़ी सही में काफ़ी कठिन और काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक काम है। और इस बीच में चांदा मेटा जैसे एक गांव में जहाँ पे पहली बार हम लोग 2-3 महीना पहले हम लोग विधानसभा चुनाव करवाए और पहली बार वो लोग आज़ादी के बाद राष्ट्रीय चुनावों में अपना सहभागिता प्रदाय करेंगे, ये बदलता हुआ एक बस्तर का एक तस्वीर है। मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों के आशाओं को पंख मिल रहा है और बड़ी उत्सुकता है, बड़ी उत्साह है उनमें भी और काफ़ी ऊर्जावान युवा हैं वहाँ पे, जो अपने जो पुराने जो बीते हुए कल को पीछे छोड़ते हुए आगे के आने वाले भविष्य के प्रति सजग होना चाहते हैं, भविष्य के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। बिल्कुल, एक बार जैसे देखा गया है कि गरियाबंद में पिछली बार के चुनाव में कि जो ईवीएम मशीन है उसको ले जाते हुए हमला हो गया था और इसके बाद अभी निर्वाचन आयोग ने चौपर की व्यवस्था की, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। कहाँ कहाँ व्यवस्था की है, इसकी थोड़ी जानकारी? पूरे लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो हमारे नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर में हमारे 195 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टरों में हमारे मतदान दलों को रवाना किया गया है। बाकी तीन जिला जो है बस्तर, कोंडागांव और हमारे दंतेवाड़ा, यहाँ पे P-3 में हमारे पास हेलीकॉप्टर में जाने वाले दल नहीं थे। बाकी से मात्र इन 3 जिलों में हमने भेजा है। बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार नए नए प्रयोग होते रहते हैं हर विधानसभा या लोकसभा, लेकिन इस बार एक आपने प्रयोग देखने को मिल रहा है कि इस बार जो बूथ हैं वहाँ पे अब महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। कहाँ कहाँ मोर्चा संभालेंगी? हमारे बस्तर ज़िले की अगर बात करेंगे टोटल 125 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे संपूर्ण तरीके से हमारे महिला मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। पूरी लोकसभा की अगर बात करेंगे तो 191 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहाँ पे महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे बस्तर में चुनाव, जैसे मैंने पहले भी बताया, बस्तर में चुनाव कराना कठिन है, बट बदलता हुआ तस्वीर के साथ में हमारे महिलाओं को भी उतना ही प्रामुख्यता मिलना चाहिए। आखिरकार हमारे बस्तर की अगर बात करेंगे तो प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे 1086 महिलाएं हैं। तो टोटल 14,67,000 मतदाताओं में लगभग 7,71,000 हमारे महिलाएं हैं। तो ऐसे में महिला मतदान कर्मियों को भी मतदान करने का मौका मिलना चाहिए और सहभागिता मिलने से उनको भी पूरे अपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको भी एक शामिल होने का मौका मिलेगा। इसी के साथ में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। लगातार जैसे मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर बस्तर में, तो अब देखने को मिल रहा है कि लोगों को सड़क, पानी, बिजली मिल रही, सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं जिससे बिल्कुल जागरूक भी हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस लोकसभा में जो मतदान प्रतिशत है अभी की अपेक्षा क्या बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगी क्योंकि एक तो मूलभूत सुविधाओं को लेके लगातार प्रशासन के द्वारा काम किया गया है, साथ ही साथ में लोगों की आशाएँ भी बढ़ी है। जैसे जैसे एक भय के चुंगल से बाहर निकल के आए हैं तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आ रहा है कि प्रशासन के साथ में चलने से और योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा और धीरे ही सही अपना हक के लिए वो लड़ भी सकते हैं ताकि उनका जो मनोबल जो है बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बस्तर के डीएम विजय दयाराम ने साफ तौर पे कहा है कि बस्तर में चुनाव कराना तो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस बार जो पिछली बार की अपेक्षा जिस प्रकार से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और लोगों में जो उत्साह आया है लोकतंत्र के प्रति, आप वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं
और इस बार का मतदान दिलचस्पी जरूर बढ़ेगी। सदन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहा है। हमारे साथ में बस्तर के डीएम विजय दयाराम जी हैं। सर, किस प्रकार की तैयारी है? तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, और मैं आशान्वित भी हूँ कि पिछले सालों के मुकाबले हमारा मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ेगा। क्या लगता है आपको, लगातार ऐसा बस्तर जो क्षेत्र है वो नक्सली क्षेत्र है, अति संवेदनशील बूथ बनाए, कितने अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और नॉर्मल बूथ कितने हैं? टोटल अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो 1957 हमारे लोकसभा के पूरे मतदान केंद्र हैं, प्लस 4 सहायक केंद्र भी हैं। और संवेदनशील अति संवेदनशील की अगर बात करें तो प्रत्येक जिले में वहाँ की जो लोकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घोषणा की जाती है। तो पूरी लोकसभा में 234 ऐसे हमारे पास संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। लगातार बस्तर क्षेत्र में मतदान को लेकर कई ऐसे एरिए हैं जहाँ पर मतदान कराना बड़ी चुनौतीपूर्ण है, जिसमें से एक क्षेत्र है 4 मीटर, जो कि बीचों बीच है, पहाड़ियों से घिरा है, बॉर्डर पे बिल्कुल बीचों के बीच में। तो वहाँ पर पहली बार मतदान होने जा रहा है लोकसभा का। इससे पहले विधानसभा का भी मतदान हुआ है, तो क्या देखते हैं आप इसको इस बार? ये जैसे मैं आपके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जो बस्तर में चुनाव कराना काफ़ी सही में काफ़ी कठिन और काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक काम है। और इस बीच में चांदामेटा जैसे एक गांव में जहाँ पे पहली बार हम लोग 2-3 महीना पहले हम लोग विधानसभा चुनाव करवाए, और पहली बार वो लोग आज़ादी के बाद राष्ट्रीय चुनावों में अपना सहभागिता प्रदान करेंगे। ये बदलता हुआ एक बस्तर का एक तस्वीर है। मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों के आशाओं को पंख मिल रहा है और बड़ी उत्सुकता है, बड़ी उत्साह है उनमें भी, और काफ़ी ऊर्जावान युवा हैं वहाँ पे, जो अपने जो पुराने जो बीते हुए कल को पीछे छोड़ते हुए आगे के आने वाले भविष्य के प्रति सजग होना चाहते हैं, भविष्य के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। बिल्कुल, एक बार जैसे देखा गया है कि गरियाबंद में पिछली बार के चुनाव में कि जो ईवीएम मशीन है उसको ले जाते हुए हमला हो गया था, और इसके बाद अभी निर्वाचन आयोग ने चौपर की व्यवस्था की, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। कहाँ कहाँ व्यवस्था की है, इसकी थोड़ी जानकारी? पूरे लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो हमारे नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर में हमारे 195 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टरों में हमारे मतदान दलों को रवाना किया गया है। बाकी 3 जिला जो है बस्तर, कोंडागांव और हमारे दंतेवाड़ा, यहाँ पे P-3 में हमारे पास हेलीकॉप्टर में जाने वाले दल नहीं थे। बाकी से मात्र इन 3 जिलों में हमने भेजा है। बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार नए प्रयोग होते रहते हैं हर विधानसभा या लोकसभा, लेकिन इस बार एक आपने प्रयोग देखने को मिल रहा है कि इस बार जो बूथ हैं वहाँ पे अब महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। कहाँ कहाँ मोर्चा संभालेंगी? हमारे बस्तर ज़िले की अगर बात करेंगे, टोटल 125 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे संपूर्ण तरीके से हमारे महिला मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। पूरी लोकसभा की अगर बात करेंगे तो 191 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहाँ पे महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे बस्तर में चुनाव, जैसे मैंने पहले भी बताया, बस्तर में चुनाव कराना कठिन है, बट बदलता हुआ तस्वीर के साथ में हमारे महिलाओं को भी उतना ही प्रामुख्यता मिलना चाहिए। आखिरकार हमारे बस्तर की अगर बात करेंगे तो प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे 1086 महिलाएं हैं। तो टोटल 14,67,000 मतदाताओं में लगभग 7,71,000 हमारे महिलाएं हैं। तो ऐसे में महिला मतदान कर्मियों को भी मतदान करने का मौका मिलना चाहिए, और सहभागिता मिलने से उनको भी पूरे अपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको भी एक शामिल होने का मौका मिलेगा। इसी के साथ में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। लगातार जैसे मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर बस्तर में, तो अब देखने को मिल रहा है कि लोगों को सड़क, पानी, बिजली मिल रही, सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं जिससे बिल्कुल जागरूक भी हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस लोकसभा में जो मतदान प्रतिशत है अभी की अपेक्षा क्या बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि एक तो मूलभूत सुविधाओं को लेके लगातार प्रशासन के द्वारा काम किया गया है, साथ ही साथ में लोगों की आशाएँ भी बढ़ी है। जैसे जैसे एक भय के चुंगल से बाहर निकल के आए हैं, तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आ रहा है कि प्रशासन के साथ में चलने से और योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा, और धीरे ही सही अपना हक के लिए वो लड़ भी सकते हैं, ताकि उनका जो मनोबल जो है बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बस्तर के डीएम विजय दयाराम ने साफ तौर पे कहा है कि बस्तर में चुनाव कराना तो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस बार जो पिछली बार की अपेक्षा जिस प्रकार से
लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और लोगों में जो उत्साह आया है लोकतंत्र के प्रति, आप वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस बार का मतदान दिलचस्पी जरूर बढ़ेगी। सदन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़।